कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज़ कविता और आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी टेक एंट्री की। सो एज यू ऑल नो कि मेन 59 कोर्स एंड वुमेन 30 कोर्स 2022 के कट ऑफ्स रिलीज हो चुके हैं एंड एज मैंने अपने पहले भी सेशंस में बताया है, यू हैव वन ऑफ द लोवेस्ट कट ऑफ्स एवर एंड दिस इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इतने कम कट ऑफ्स अगर आप देखेंगे तो बहुत रेयरली जाते हैं। बिकॉज अगर पास्ट प्रीवियस 2-3 टाइम्स की हम कट ऑफ देखें तो कुछ सब्जेक्ट्स में जो कि बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनमें कट ऑफ काफ़ी हाई जा गए हैं, मगर इस बारी जो कट ऑफ्स आए हैं वो कंपैरेटिवली दे आर वेरी लो। तो आई मस्ट से दैट दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट वी आर हैविंग इन हैंड एंड वी मस्ट यूटिलाइज ऑल दिस। तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हम मेन एंड वुमेन यहाँ दोनों के लिए चेक करेंगे। विल बी ऑल्सो चेकिंग आउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ एसएसबी इंटरव्यू या क्या एसएसबी इंटरव्यू का कंप्लीट कोर्स होता है एंड ऑल्सो कौन से बुक्स एंड स्टडी मटेरियल को आपको रेफर करना चाहिए एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं 59 की कट ऑफ के साथ यानी मेंस की कट ऑफ के साथ। तो जो आपका क्यूमुलेटिव स्कोर है वो इतना होगा तो आपको ऑलरेडी शॉर्टलिस्टिंग मेल आ चुकी होगी। यू कैन चेक योर मेल बॉक्सेस एंड ऑल्सो द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसपे आपके मैसेजेस आएंगे। सो मैकेनिकल की इट्स 72%, यूजुअली मैकेनिकल की जो है वो 80 अबव जाती है, बट 72 इट्स वेरी वेरी लेस, 10% का डिक्रीमेंट है यहाँ पे। सो रेस्ट मेजरली सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ जो जनरल है दैट इज 60 से 61%। यहाँ पे आपका है रबर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग जो 63% है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इज 61% एंड मैकेनिकल इज 72%, रेस्ट ऑल इज 60%। यानी ऑल दोज टेक्निकल ग्रेजुएट्स अगर आपने इसमें अप्लाई करा है तो आई मस्ट से कि अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड दिस इज़ द टाइम पीरियड व्हेन यू कैन यूटिलाइज इट इन योर एसएसबी प्रिपरेशन एंड इस चांस को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अकेडमी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। बिकॉज हर बार इतने लोग कट ऑफ्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर वहीं मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में फॉर सिविल इट इज़ 74%, मैकेनिकल 60%, यहाँ पे भी मैकेनिकल का काफ़ी लो परसेंटेज गया है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स इज 79%, कंप्यूटर साइंस 77%, IT एक आर्किटेक्चर इज 60%, एरोनॉटिकल इज 60%, इलेक्ट्रॉनिक्स इज 60% एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज 82%। ठीक है, तो गर्ल्स में यूजुअली जो है वो परसेंटेज थोड़ा हाई रहता है क्योंकि कंपटीशन भी हाई रहता है, बट इन केस ऑफ बॉयज़ जहाँ पे मैक्सिमम रेशियो आता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कट ऑफ जो है वो एवरेज है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं, यानी एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। बिफोर वी मूव दैट मैं आपको बता दूं कि एसएससी टेक से एंड जो रिटन एंट्रीज हैं वी हैव वेरी गुड रिजल्ट इन द पास्ट 2 ईयर्स जहाँ पे हमने 110 प्लस रिकमेंडेशंस किए हैं एंड इसी ग्रेजुएट एंट्री से लास्ट मंथ हमारे 5 कैंडिडेट्स ने एक साथ इंडियन नेवल अकेडमी को ज्वाइन करा है। सो बीइंग अ रिकमेंडेड कैंडिडेट माई सेल्फ एंड बाय ट्रेनिंग सो मेनी स्टूडेंट्स एंड गेटिंग द लेटेस्ट फीडबैक ऑफ ऑल द एसएसबी इंटरव्यू सेंटर्स, क्वेश्चंस एंड the written examination feedbacks of the candidates who have achieved a lot of success after failures also and the success in first attempt also, I am here going to tell you and guide you the complete process of SSB interview। तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की मेल आ चुकी होगी, डॉक्यूमेंट्स उस पर आपके कॉल अप लेटर पे आ जाएंगे, उनको गो थ्रू कर लीजिए। एसएसबी के बारे में बात करते हैं तो 5 दिन का प्रोसेस होता है। जैसे हमने सुना था ये 5 दिन का प्रोसेस सिर्फ कहने के लिए होता है, बट इसमें सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं। ये 5 दिन आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं एंड बैक टू स्क्वायर वन भी ला सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस, जो कंप्लीट टाइम आपने डिवोट किया है, अगर इसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसका आप पे ऑफ चाहते हैं, तो यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। तो जितना भी टाइम है अब आपके हाथ में, 15 डेज, 20 डेज, 1 महीना, जितना भी है आप घर बैठ के अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। तो रिपोर्टिंग डे पे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके जो बाद जो पहला टेस्ट आता है वो होता है OIR OLQ टेस्ट विच इज़ फॉलोड बाय PPDT एंड GT। ठीक है, जिसे हम स्टेज 1 कहते हैं, जहाँ पे जो फेलियर रेशियो होता है वो 85 से 90% होता है बिकॉज मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहीं फेल कर जाते हैं। तो इनिशियली मैं आपको अब बोलूँगी कि आपको फोकस करना है स्टेज 1 टेस्टिंग पे जो आपकी होती है OIR एंड OLQ टेस्ट, क्योंकि
अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप फर्दर स्टेज 2 में नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट सीधे स्टेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सो आई मस्ट से कि स्टेज 1 को प्रेफर करिए, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास जो 5 मिनट होते हैं या जो 1 मिनट होता है आपकी स्टोरी टेलिंग में, दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स कि आप आगे जाएंगे कि नहीं। एंड यहाँ पे मिस्टेक का कोई चांस नहीं होता है। सो यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, डिफरेंट होना होता है, आपके अपने ट्रेड्स दिखाने पड़ते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव इट इन यू, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, देन डज नॉट मैटर अगर आपकी एक सीट भी है, देन दैट वन सीट विल बी फॉर यू फॉर श्योर, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्सपीरियंस दैट आई पर्सनली हैव। प्लस जो स्टूडेंट्स बताते हैं वो ये भी है कि अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो आपको स्क्रीनिंग होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बट द थिंग इज़ दैट यू नीड टू परफॉर्म प्रॉपरली इन द स्क्रीनिंग। जब आप स्क्रीनिंग आते हैं तो अब ये है आपका स्टेज 2 टेस्टिंग, जहाँ पे आपके साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू, जीटीओ टेस्ट होते हैं। तो साइकोलॉजी में अगेन आपके 4 टेस्ट होते हैं, इनके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगी इस सेशन में, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि टैट, वैट, एसआरटीज होते हैं, एसडी होता है। देन इंटरव्यू आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, और ये इंटरव्यू आपका पीआईक्यू फॉर्म बेस्ड होता है। इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं, आपके फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं, और पीआईक्यू से क्वेश्चन फॉर्म तो आता ही आता है। इसके अलावा जीटीयू में आपके 9 टास्क होते हैं। जीटीयू आपका 2 दिन का कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो प्रॉब्ली इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द जीटीयू कि पहले दिन वो 6 टास्क कराए या 7 टास्क कराए, एंड रिमेनिंग डेज में वो 2 टास्क कराता है या 1 कराता है या 3 कराता है या 4 कराता है। कोई ऑर्डर इसमें नहीं होता है। तो ये आपका जीटीओ डिसाइड करता है कि किस सीरीज में आप टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। सो जीटीओ अगेन हैज़ 9 टास्क, एंड देयर आफ्टर फाइनल डे आपका जो होता है कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पे कंप्लीट पैनल ऑफ जजेस बैठते हैं, जिसमें एक आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इसमें आपके साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ सारे बैठते हैं, और वो डिसाइड करते हैं फाइनली कि क्या आप रिकमेंड होते हैं या नहीं रिकमेंड होते हैं। सो जैसे मैंने बोला कि एसएसबी इंटरव्यू लगता आसान है, लगता है 5 दिन का प्रोसेस है। अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो 4-5 पेजेस में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, बट बीइंग ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, एसएसबी इंटरव्यू काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जितनी आप अपने एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, वो मैंने आपको बताया। तो आप ऑलरेडी यूट्यूब के सेशंस पे तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, इन डेप्थ आपको बता रहे हैं। जैसे इस वक्त भी हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को और ब्रीफ में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्रैकर्स का जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें हमने गाइडेंस प्रोग्राम कर दिया, बिकॉज ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको सारी चीज़ें नहीं समझा सकी। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे क्या है, आपको हर टेस्ट से रिलेटेड ना यहाँ पे इंडिविजुअल बुक्स मिलेंगी। अब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे क्या है, आपको एक बुक मिल जाएगी, उसमें 2 या 3 पेज हर टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा, यानी सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप उसी के जैसे सैम्पल्स को देखें, आप उसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, या उसी तरह के क्वेश्चंस को जब आप मॉक के वे में प्रैक्टिस करते हैं, तब तक वो आपको चीज़ें समझ नहीं आती। तो यहाँ पे चाहे आपके OIR OLQs हो गए, PPDP हो गए, वैट हो गए, SRT हो गए, या GTO के टास्क हो गए, ये सब हमने 250+, 500+ या 1000+ रखे हुए हैं, जिसमें आधे आपके सैम्पल्स हैं एंड आधे आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं या प्लान कर पाते हैं, और उसी फ्लो में आपकी प्रिपरेशन होती है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म की खास बात है। इसी में साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको फ्री मॉक इंटरव्यू भी मिलेगा, एसएसबी रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस मिलेगी अलग, मेडिकल की क्वेरीज आपकी क्लियर होंगी वो अलग, प्रैक्टिस सेशंस एसएसबी इंटरव्यू के कोई नहीं देता, इंडिविजुअल बुक्स फॉर ऑल 15 to 16 टाइप्स ऑफ टेस्ट जो आपके एसएसबी इंटरव्यू में है वो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो ये सारा फीचर आपको इस ऐप में अवेलेबल मिलेगा। और अगर आप चाहें तो जिस तरह से हम स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो स्टोरी राइटिंग में क्या अप्रोच होना चाहिए, वंस यू राइट योर स्टोरीज तो उनमें क्या मिस्टेक्स होती हैं, ये आप मेरे साथ चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनली आई वर्क विथ एवरी स्टूडेंट और आई मेक देम अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलती आ रही है, एंड आपका ओरिजिनल ट्रेट या कैरेक्टर किस तरह से आप रिफ्लेक्ट आउट कर सकते हैं अपने टेस्ट में। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स के साथ लग के काम करते हैं। दिस इज़ द रिजल्ट दैट हाउ वी आर गेटिंग सच ट्रिमेंडस एंड वंडरफुल
रिजल्ट्स जिसमें हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स रिकमेंड हो रहे हैं. सो दिस टाइम ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं. तो ये आर्मी एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स अवेलेबल है गवर्नमेंट ट्रैकर्स के ऐप पे, जिसमें मैंने बोला स्टेज 1 टेस्टिंग, स्टेज 2 टेस्टिंग और जो बुक्स मैंने दिखाई ये सब कुछ अवेलेबल है. इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, डिटेल्ड एसएसबी ओवर इंटरव्यू है जिसमें आपको A to Z सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज हैं, OLQC एक्सप्लेनेशन है, साइकोलॉजी की ट्रिक्स दिखेंगी, डे वाइज प्लान मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है आपका, पर्सनल गाइडेंस, मेडिकल ओवरव्यू एंड इंटरव्यू को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं. ये सारे टिप्स सब कुछ इस वन पैकेज में इंक्लूडेड है और आप घर बैठ के बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना अपने मैक्सिमम मनी वेस्ट किए हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो ये जो सेम कोर्स है ये आपको इंस्टीट्यूट में मिलता है 15 से 25,000 की रेंज के बीच, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये आपको मिल जाएगा इससे बहुत ही कम कॉस्ट में एंड आप घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं एंड द मटेरियल इज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम. यहाँ पे जो बेनिफिट है कि पर्सनल लेवल पे यहाँ पे आपकी क्वेरीज एड्रेस हो सकती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर प्रॉब्लम शेयर नहीं की जा सकती तो प्राइवेसी यहाँ पे मेंटेन रहेगी. प्लस आई एम श्योर आप लोग में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट्स हैं तो मे बी आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं. तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वन थिंग कि आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप और किसी पैरेलल एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या डिफेंस में ही अपना करियर देख रहे हैं तो उनसे रिलेटेड गाइडेंस प्रोग्राम्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं. और अगर किसी तरह के आपको फर्दर अपडेट्स चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट ट्रैकर्स का, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप और साथ ही इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को. तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड मे यू ऑल गेट द यूनिफॉर्म सून. आई विल जस्ट से कि इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करिए. कट ऑफ स्लो हैं, अगर आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, एसएसबी इंटरव्यू को भी इन डेप्थ समझेंगे, उसे कैजुअली नहीं लेंगे, लाइटली नहीं लेंगे, तो आई एम श्योर मैक्सिमम ऑफ यू कैन सक्सीड एंड बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी and complete your dreams to wear the uniform. So all the best to all of you once again for getting shortlisted. Those who have not got shortlisted, do try again and do try with some other parallel entries as well, but don't give up. All the best and Jai Hind.